हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कल के एनालिसिस से। कल हमारी चर्चा बिल्कुल क्लियर थी और ये थी कि बाजार फ्लैट खुलेंगे या पॉजिटिव खुलेंगे और बाजार एक निराशा के माहौल में बंद होंगे, जैसा आज हुआ। और उसमें भी मैंने एक बात बोली थी, देखिएगा सारे सेक्टर के शेयर चल चुके हैं। अगर निफ्टी बैंक ने संभाल लिया तो ठीक है, अगर निफ्टी बैंक गिरने लग गया ना तो निफ्टी के तो चीथड़े उड़ जाएंगे। सर ये क्या चीथड़े उड़ना होता है, 212 पॉइंट ही तो गिरा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर की शुरुआत जो है आज देखिएगा मीडिया में कुछ खबरों से हुई। पहली खबर आई थी कि 18 महीने के हाईएस्ट लेवल पर म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज हैं। बहुत ही बेहतरीन खबर बुल्स के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी खबर आ रही थी, हालांकि वो बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई और उसका खंडन हो गया। वो थी खबर कि एसबीआई जो है अपना यस बैंक में जो उसका हिस्सा है, उसका एक 7,000-8,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो बेचकर जो है अपनी बुक्स में प्रॉफिट बुक करेगी और वहां से वो एग्जिट करेगी। लेकिन उस खबर का खंडन हो गया, हालांकि वो बाजार के बंद होने के बाद हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो खबर थी ये भी बड़ी पॉजिटिव थी। अब हमारे को जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि बाजार जो है एक 2008 से अगर हम देखें तो 2020 तक नॉन स्टॉप चला। 2020 में एक डिप आया, उसके बाद एक अच्छी तेजी हुई। अब इलेक्शन वाले साल के अंदर हम हैं, इलेक्शन की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। बाजार की वैल्यूएशन मेरे हिसाब से और बाजार के ज़्यादातर जानकार के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो देखिएगा दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग हैं जो आपको जागरूक कर रहे हैं, एक तरीके के लोग हैं जो आपको बस ये बोल रहे हैं आंख बंद करके खरीदते जाओ खरीदते जाओ। तो मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, जो आंख बंद करके कहते हैं भाई लग जाओ बस खरीदना है। और मैं भी मानता हूँ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन हर चीज़ की एक प्राइसिंग होती है। और वो प्राइसिंग अभी देखिएगा एफआईआईज कुछ नहीं कर रहे। एफआईआईज जितना आप इंडेक्स को ऊपर चढ़ा रहे हो, वो तो अपना पोर्टफोलियो के अंदर से केवल और केवल महीने भर में जितना बाजार हमारा चलता अपना खाली प्रॉफिट ही काट रहे हैं, प्रॉफिट का भी पूरा हिस्सा नहीं काट रहे। और एफआईआईज ऐसे ही बेचते रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से बिकवाली होती रहेगी। बाजार जो है अचानक गिर जाएंगे बहुत बड़े, इसकी संभावना कम होती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके बाजार जो है अब प्रॉफिट बुकिंग के मूड में ही रहेंगे। यानी कि जो हमने बात की थी कि भाई डबल टॉप बना है और हमें लग रहा था कि भाई आज भी देखिए 22,000 का दायरा तो आज भी छू ही लिया निफ्टी ने। और हमने कल भी परसों भी कही थी, दोनों ही हमारे एनालिसिस एक जैसे थे कि भाई खुलेंगे बाजार, पॉजिटिव राइज होंगे और फिर वीक हो जाएंगे। अब तो वो प्लस होने की संभावना भी मैं नहीं कहूँगा आज कल के लिए। अब तो देखिएगा बाजार जो है बुल्स को माल दे रहा है, भाई ले लो, जिसने जितना लेना है माल ले लो। और वो शायद कार्रवाई अभी अगले 10-12-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बुल्स की जो पोजीशन है वो ज़्यादा भारी हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा माल खरीद चुके होंगे और बीयर्स बड़े तमीज़ से माल बेच रहे हैं। और ये तमीज़ हमने देखी कि एक झटका मारते हैं बीयर्स, जो है बाजार को बेचता है, ठीक है, 1 या 2 दिन में इतना बेचता है, फिर आराम से शांत हो जाता है, फिर बुल्स उठा के ऊपर से खींच लेते हैं। क्योंकि देखिएगा बाजार में सेंटीमेंट बड़ा पॉजिटिव है। जितने भी यंग बच्चे हैं जो अभी बाजार में आए हैं और पिछले 2-4-5 साल में आए हैं, नई जॉब में आए हैं, नए बिजनेस में आए हैं, उन्होंने मंदी देखी नहीं है कभी भी। वो बस एक वन स्पीड में तेजी के अंदर है। और टीवी चैनल्स खोल के बैठ जाइए, सुबह 7 बजे से वो शुरू हो जाते हैं, ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो। और देखिएगा पैसा बन भी रहा है, नो डाउट, लेकिन पैसा घर तो नहीं जा रहा ना, वो पैसा भी बाजार में ही है, अभी टेबल पे ही है। और मैंने आपको बोला था कि जब टेबल पे सबके पैसे आ जाएंगे ना, बड़े प्लेयर टेबल को पलट देंगे बहुत ही जल्द, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अभी तो आज तो ये कुछ भी नहीं है, आज शेयर टूटने शुरू होते, ट्रेलर है। अभी तो बाजार ऐसे ही करता रहेगा, ऊपर नीचे तो होता रहेगा। बट इसका अंत जो है वो मुझे अब की बार जो है लग रहा है कि थोड़ा कहीं सीवियर ना हो जाए। बट अभी ऐसे संकेत नहीं है।
बट जिस तरीके से अब कैंडल्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स, काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके की, देखिएगा आपके पास जो चार्ट है ना वो जुलाई से है। अगर आप क्वार्टरली, मंथली और वीकली कैंडल देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं हो सकता है कि कभी आपको वीकेंड पे उसकी चर्चा करूँ। तो आप देखिएगा इन कैंडल्स में क्या चीज़ खास आ रही है। आप निफ्टी की कैंडल्स को देखिए, गौर फरमाइए। देखिएगा यहाँ पर ये जो पूरी फिगर्स हैं, यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5। और अब ये जो बाजार टॉप के ऊपर रेड कैंडल्स हैं उनका साइज देखिए, इसके सामने जो रेड कैंडल्स हैं बड़ी वाली, उनका साइज देखिए, यहां साइज बड़ा है, यहां साइज बड़ा है। ये जो बड़े प्लेयर हैं बड़े साइज के साथ मारते हैं, आराम से शांत बैठते हैं। बोले बुल्स के पास क्योंकि इतना म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, इतना रिटेलर का एग्रेशन है, भाई खरीदना है हर हाल में। और जो यंग बच्चे हैं उनको भाई स्टॉक मार्केट तो भाई सब बड़ी बढ़िया चीज़ है, और हम भी कहते हैं बहुत बढ़िया चीज़ है, बट डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टेबल पे पैसे जो हैं घर नहीं जाते हैं, वो अभी बाजार में ही रखे हुए हैं। अब उसमें क्या होता है, बुल्स ने फिर बाजार खींच दिया, बियर्स ने फिर उठा के बाजार को 2-4 दिन मारा, बुल्स ने फिर खींच दिया। ठीक है जी। अब बियर्स ने क्या किया, बाजार को भाई सब क्या झटका मारा, और ये देखिए क्या बड़ी रेड कैंडल। उसके बाद बाजार को फिर बुल्स ने खींच दिया, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर बुल्स ने और बाजार खींच दिया, अभी एक रेड कैंडल आई। ये इंडिकेशन क्या दे रहे हैं कि अगर आपके पास टॉप के पास एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती रहेंगी, यानी कि बाजार जैसी टॉप के पास जाएगा और बड़ी ये रेड कैंडल बनने का स्तर रुका नहीं, मान लीजिएगा या तो भाई 22,200 पार करके बुल्स जा भाई आगे, अगर नहीं पार कर पाया अगले एक हफ्ते के दौरान तो बियर्स जो है यहाँ पे कोहराम मचा देंगे। और उस परिस्थिति में आप बाजार के अंदर, हमारा पहला टारगेट जो निकल कर आता है वो आता है सीधा सीधा 21,000, ये दायरा आता है 21,000। और ये 21,000 का दायरा आपको इसी महीने के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। मेरे निफ्टी में इतना ज़्यादा जो गिरावट है वो, उससे ज़्यादा मुझे संकट जो है अपने प्यारे भाइयों का और रिटेल इन्वेस्टर्स का लग रहा है। क्योंकि अगर ये परिस्थिति हुई तो इस परिस्थिति के लिए सीधी सी बात किया कि जो लीवरेज पोजीशन है, जिन्होंने कर्जा लेके माल खरीदा हुआ है, उनके सौदे स्मॉल कैप और मिड कैप में कटेंगे। निफ्टी का ये पेन तो एक नॉर्मल है, इतना तो यार प्रॉफिट बुकिंग 2-4-5% की तो होती है निफ्टी में भी करेक्शन। लेकिन मुझे ये जो 500-700 पॉइंट अगर ये बाजार में करेक्शन आती है, जिसके सिग्नल्स अभी मिलने शुरू हुए, बहुत इनिशियल फेज है, लेकिन अगर ये होता है तो जो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर आज पोर्टफोलियो में आपने हल्की सी हलचल देखी ना नेगेटिव साइड, वो बड़ी सीवियर हो जाएगी। और अभी जो सट्टा चल रहा है पीएसयू बैंक का या पीएसयू शेयर्स का, वो भी हमें एक बड़ा रिस्क जो है लग रहा है। वहाँ पे वैल्यूएशंस जो है वो खाली नरेंद्र मोदी के नाम से मिल रही है, पर वही वो सस्टेन नहीं करती। बड़े प्लेयर क्या है अपना गेम दूसरी जगह खेल रहे हैं। इतने बेहतरीन शेयर्स अच्छी वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं, मतलब HDFC बैंक 1400 रुपये में मिल रहा है। ठीक है जी। हाँ, तो कोटक को भी तोड़ा था बढ़िया वाला। ठीक है। FIIs की जो शेयर्स हैं, अगर FIIs इन शेयर से निकलते रहे, आप इन शेयर्स को फिर ऊपर करोगे फिर निकल जाएंगे, फिर ऊपर करोगे फिर निकल जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी होल्डिंग्स इन बैंकों में से 10% कम कर दी ना अगर FIIs की होल्डिंग, तो अभी मान के चलिएगा कि ये बैंक 15-20% और करेक्ट हो जाएंगे। और आज ITC में भी देखिए खबर थी ब्रिटिश टबैको वाले, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उनको पता है यार वैल्यूएशन अपनी चीज़ की अच्छी मिल रही है, तो ब्रिटिश टबैको से भी एक जो है अब रूमर्स कही है या खबर कही है कि भाई वो भी एग्जिट करना चाह रहे हैं। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशंस देख रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया में जिस तरीके से पागलपंती की तरह जो किसी भी वैल्यूएशंस पर, अनाप शनाप वैल्यूएशंस पर पैसा आ रहा है, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े जो फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड में दूसरी जगह पे भी है, तो वो एग्जिट उनको बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ये जो एग्जिट मिल रहा है ना, ये बार बार मिलता रहेगा। बाजार हो सकता है अभी नीचे आके फिर ऊपर आ जाए, बट बाजार में जितना बाजार ऊपर जा रहा है उतना बाजार के अंदर रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। राइट। तो ये अभी जो है हमें लग रहा है, और अभी भी मुझे जो संकेत हैं वो
जो है बाजार गिरेगा फिर ऊपर आएगा, बट इसका जो सिग्नल है ना वो खतरनाक वाले आने शुरू हो गए हैं। अभी तक तो मैं कह रहा था कि भाई बाजार ठीक है, नॉर्मल करेक्शन होगी, बट मुझे लग रहा है कि जो बाजार में देखिएगा अभी 48,000 की बैंक निफ्टी कहाँ आ गई है, अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिएगा आज नेगेटिव साइड में थी, और अभी एक पीएसयू बैंक में एसबीआई का 3.6% चलने का मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा, बट पीएसयू बैंकों में ना बेइंतहा। हालांकि देखिएगा मैंने कहा था पीएसयू में मेरा एक ही फेवरेट शेयर है, वो है एसबीआई, लेकिन फिर भी अभी 700 के ऊपर जो पिछले रिजल्ट है उनसे तो मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा। पावर ग्रिड 3% की तेजी, भारत पेट्रोलियम 3%, अभी तीनों पीएसयू शेयर्स हैं। फिर हिंडाल्को, फिर कोल इंडिया पीएसयू, और टीसीएस, और उसके बाद एचसीएल टेक जो है, ये सब तेजी में थे आईटी वाले। अब गिरावट कहाँ थी? आज ब्रिटेनिया और आईटीसी दोनों में गिरावट थी 4% की। कोटक महिंद्रा बैंक 3.5%, आईसीआईसी बैंक 3.21%, एक्सिस बैंक 3.11%। तो इन बैंकों में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया। अब निफ्टी बैंक 45,000, निफ्टी बैंक 45,000 और 806 पॉइंट की कमजोरी हो गई। और संकेत क्या थे हमारे कि भाई अगर ये नहीं टिका 45,200 तक सोच रहे थे हम, तो ये उसके भी नीचे आ गया। अब ये देखिएगा घुस गया। अब निफ्टी को ना 46,400 पार करना आसान नहीं है। अब निफ्टी 46,400 को पार नहीं करेगा। ये जो मूव्स आए थे, फिर सिमिलरली देखिएगा, ये देखिएगा निफ्टी बैंक के कैंडल से, हालांकि इसमें रेड काफी है नीचे की साइड, इन रेड कैंडल के बीच में भी अब जो कैंडल्स बन रही हैं उनका साइज देखिएगा क्या बड़ा साइज है। तो अल्टीमेटली निफ्टी बैंक में भी वीकनेस कंटिन्यू है, और निफ्टी बैंक में हो सकता है कि अभी साइडवेज हो जाए बाजार, लेकिन निफ्टी में पेन हो सकता है। और हमें लग रहा है कि निफ्टी के अंदर भी जो दायरे हैं वो खुलकर जहां पर आ रहे हैं वो अब तकरीबन 44,000 के आसपास आ रहे हैं। ये एक मेजर सपोर्ट है 43,800 से लेके 44,000 के बीच में, इस रेंज तक के लिए बाजार खुल रहा है। ऊपर 46,400 पार कर पाना मुश्किल है। क्लियर स्ट्रेटेजी अपने लिए है सेल ऑन राइज। एज ए डिस्क्लोजर बता दें, देखिएगा ये 48,400 का बाजार, और अब कहाँ पर है 45,000, मात्र 3400 पॉइंट गिरा है, लेकिन इसी में हाहाकार मच गया है। ठीक है, जो बैंकों के प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में देखिएगा 52 वीक लो मार रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का लेके 52 वीक लो नहीं लगाया, एचडीएफसी ने जो लो लगाता जा रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो पिक्चर है वो ये है कि रिटेलर ऊपर के प्राइस पर फंसा हुआ है। जो शेयर्स पिछले रैली में चले थे 2021 वो अभी नहीं चल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक बड़े मतलब स्पेशलिटी केमिकल में जो कंपनीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में रिजल्ट तो पिछले 3 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं, लेकिन चर्चा क्या हो रही है? चर्चा ये हो रही है मैनेजमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में या कॉन्फ्रेंस कॉल में एक चूर्ण चटा देती है, और वो चूर्ण की गोली क्या दी जाती है कि भाई अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। आज इसी कड़ी के अंदर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे शेयर्स जो कभी इन्वेस्टर्स के ट्रेडर्स के बड़े फेवरेट होते थे, उसमें एक शेयर है विनाती ऑर्गेनिक्स। आज विनाती ऑर्गेनिक्स ने अपना 52 वीक लो मारा है। ये शेयर कभी 90 की पी पे चलता था, अभी 40 के पी पर आ गया, और अभी हमें लग रहा है कि इसी तरीके की और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आप सेल ऑफ देखेंगे। आज आरती इंडस्ट्री में भी एक अच्छा सेल ऑफ था, कल हमने देखा था नवीन फ्लोराइन में एक अच्छा सेल ऑफ था। स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है रिटेलर्स का, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में एक ही बात बताई जा रही, भाई स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हमारी वर्ल्ड क्लास हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है। और वो देखिएगा वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बैठा, उसने क्या पैसा कमाया। जहां पे अंडर ओनरशिप थी वो शेयर सारे चले, तो जहां पर रिटेलर दब के बैठा हुआ है वो ही शेयर देखिएगा डाउनफॉल में, हालांकि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी खराब है। बैंकों में भी अगर आप देखें तो जितने भी आप म्यूचुअल फंड्स उठा के देख लीजिएगा, सबके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक है, ओवर ओनरशिप है, कोटक बैंक है। अब उन दोनों बैंकों में क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब हमें ठीक लग रहा है। देखिएगा हमें महंगे थे तब नहीं ठीक लग रहे थे, अब हमें ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे हमें लगता है, हम तो क्योंकि वैल्यूएशंस की बात करते हैं आपके साथ, तो अब हमें ठीक लग रहा है। लेकिन बाजार में अभी पेन रहेगा। और सबसे खास बात यह कि जिस दिन इलेक्शन के
रिजल्ट आएगी उसके बाद बाजार में वोलेटिलिटी और भयंकर हो जाएगी। वोलेटिलिटी दोनों साइड की होगी, बट अभी भी बाजार सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी तीनों पीएसयू चल रहे थे आज। बाकी आज आईसीआईसी बैंक ने 397 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देके मारा है। एचडीएफसी बैंक ने 350 पॉइंट का, कोटक महिंद्रा बैंक ने 200 पॉइंट का, एक्सिस बैंक ने 176 पॉइंट का और इंडसइंड बैंक ने 51 पॉइंट का। आज इस शेयर्स की बात ना करूं, अभी देखिएगा आप लोग, बहुत सारे लोग उस समय इतना सीरियसली नहीं क्लियर होंगे। मैं कहता था यार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जब प्रोविजनल डेटा है तब भी मैंने कहा था यार ये शेयर ये 750 रुपये इसकी औकात नहीं है। तो आप में तो बहुत सारे लोग कहते थे नहीं सर इसमें तो बहुत ग्रोथ है, ये है वो है। मैं ये कहता था कि भाई इस शेयर को तो तकरीबन 630 650 के आसपास होने, वो छोड़िए वो भी तोड़ दिया, लोग 600 पे खड़ा है आज। ठीक है जी। अब ये जो बियर मार्केट होती है ना उसकी पहचान है। तो अब आप देखिएगा जो बड़े शेयर्स थे उनमें किस तरीके से बियर मार्केट आई है। वैसे आप इन चीज़ों को, जो पुराने प्लेयर्स हैं वो तो समझते हैं कि वो किस तरीके से सेल ऑफ होता है। तो ये एक मतलब क्लासिकल केस है। जिस शेयर में सबसे ज़्यादा तेजी हुई पड़ी थी, मतलब जो बिना सिर पैर के दौड़ रहा था, उसका क्या हाल निकला 3.46। ऐसे आपको एक मिड कैप में एक और बढ़िया शेयर बताता हूँ। उस शेयर का नाम है, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में भी था वो शेयर पीछे, अब नहीं, हालांकि हम उससे एग्जिट कर गए। और उस शेयर का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा। और ऑरोबिंदो फार्मा में क्या हुआ था, 450-500 रुपये से रैली हुई अभी 1200 रुपये, और वो शेयर टूट नहीं रहा था। सारे लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तेजी है। सबके पहले मंदी के पोजीशन कटवाई, फिर सब लोग तेजी में बैठे, और अब पिछले 7-8 दिन में क्या हुआ, वो शेयर 20% टूट गया ऊपर से, 1200 रुपये से 1000 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये क्या होता है कि जो फंडामेंटल साउंड थी कंपनियां, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो रहे थे वहां पे। अब उसमें क्या कहोगे सर ये तो इसलिए गिर गया कि वो खबरें हैं। भाई खबरें बाद में आती हैं, शेयर को पहले तोड़ा जाता है, और या वो खबरें साथ साथ प्लांट की जाती हैं और शेयर को तोड़ा जाता है। तो जो लोग इस तरीके के शेयर्स में, आपने देखोगे कि बाजार बेशक से ऊपर से ज्यादा नहीं करेक्ट हुआ, लेकिन जिन शेयर्स में पिछले 5 महीने पहले, अगर 4 महीने पहले देखें कि एक यूफोरिक रन था कि भाई जिसको खरीदने के लिए लोग दौड़ रहे थे, उन शेयर्स में रिटेलर्स का पैसा फंस गया। अब एफआईज ने आज चीथड़ उड़ा दी अपने। मैं एफआईज के डेटा तो देख के आज मतलब घबरा गया, भाई ये क्या करना चाह रहे हैं। एफआईज के डेटा कल तक इतने खतरनाक नहीं थे। आज एफआईज ने 4900 करोड़ का माल बेचा कैश में, और मुझे उससे खतरनाक लगा 6201 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच के मारे हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई हम नया पैसा नहीं लाएंगे, हमारा पुराना पैसा ही इतना बढ़ चुका है, हम उसी को बेचेंगे ना भाई। अगर हमारे पास मान लीजिएगा 10 लाख करोड़ रुपए का फंड हमने डाला था आज से 3 साल पहले, तो वो 10 लाख करोड़ का फंड यार आज 20 लाख करोड़ का है, 22 लाख करोड़ का, तो हम तो भाई उसमें से 5-5 हजार करोड़ 6-6 हजार करोड़ भी बेचते रहेंगे ना। तो क्या दिक्कत, हम तो प्रॉफिट बेच रहे हैं अपना। और नया पैसा कहां से आ रहा है, नया पैसा तो भाई नए लोग ला रहे हैं नए प्राइजेस के ऊपर। उनको लाने में पूरा योगदान किसका है भाई, हमारा पूरा जो मीडिया वो पूरा साथ दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर जो सबसे स्मार्ट बनी है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बनी है। और ये देखिएगा 6000 करोड़ की, और वो ट्रेडर भी है। मैंने भी बोला था, आप लोग कहते थे एफआईज की इतनी बाइंग है, सर टीवी में चिल्ला के बोल रहे हैं एफआईज इतना पैसा लाए हैं 1.5-2 महीने पहले कि भाई साहब एक नई मनी आ रही है, अब तो एफआईज को ऊपर के भाव पर माल दिया जाएगा, डोमेस्टिक मनी नहीं देगी। रिटेलर्स ने देखिएगा एफआईज को ऊपर के रेट पे माल दिया, भाई आज उस एफआईज ने आपको चिपका दिया माल। तो ये जो टीवी में बैठ के चीख के चिल्लाते लोग हैं भाई, ये आपको ना स्टॉक स्पेसिफिकली फंसा देते हैं। उनको केवल एक ही चीज आती है, तेजी तेजी तेजी। भाई वैल्यूएशंस तो देख लो, हर चीज, सोना भी खरीदोगे तो उसका कोई भाव होता है, किसी भी चीज का एक भाव होता है, और भाव बेइंतहा जिन शेयर्स के अभी भी हम देख रहे हैं, जो शेयर्स अभी आज हाल फिलहाल में तेजी कर रहे हैं, उनका भी हाल आप 2 या 2.5 महीने बाद देख लेना, जिनमें सारे रिटेलर्स भाई सब कर्जा ले लेके माल खरीद रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की बात करें, इंडिया विक्स आज बढ़ गया। इंडिया विक्स के बाद अगर पुट कॉल रेशियो देखें ना भाई साहब, उसमें भी 5 दम था,
कि आप लोग कहेंगे कि आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए ऐसा मूव है। ये मूव्स ऐसे ही आते रहेंगे, बाजार टूटेगा, पुल बैक आएगा, फिर राइज होगा, फिर बाजार बेचेंगे। एफआईज को कोई जल्दी नहीं है भाई पैनिक में उठाकर बड़ा सेल करने की, बट ये चीज समझ में आ रही है कि जो एफआईज की मनी है वो स्मार्ट मनी है। आप अगर नीचे के लेवल पे खरीदना चाहोगे, एफआईआईज खरीद कर अपना पैसा लाके बाजार को ऊपर लाएंगे, फिर फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, रिटेलर्स को माल देंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को माल देंगे और फिर बाजार को नीचे लाएंगे। वो जल्दबाजी में नहीं है बेचने के लिए, हर राइज पर वो बेच रहे हैं। तो अब जो पोजीशंस है, रिटेलर पैसा लाता रहे, ऊपर के रेट पे माल लेता रहे, एफआईआईज उनको बेचते रहे। ये है बाजार की नई स्ट्रेटेजी। और जिस दिन रिटेलर की या डीआईएस की खरीदने की ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन एफआईआईज बाजार के चीथड़े उड़ा देंगे। ये है हमारी स्ट्रेटेजी, जो हमें लग रहा है कि अब जिस तरीके से बाजार चल रहा है। अब देखिएगा, ये बैंक निफ्टी कुछ नहीं बदला, 3-3.5 पॉइंट नीचे आ गया, क्योंकि जब बाजार ने हाई मारा तो प्रोविजनल डेटा आ चुके थे बैंकों के, और कुछ बैंकों के रिजल्ट भी आ गए। तो मैं कह रहा था भाई यार ये तो यहाँ से मैच ही नहीं कर रहा है इसके साथ। और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी का क्या हाल किया है। और कुछ है तो देखिए, मैंने यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो स्पेसिफिकली आपके साथ मेंशन किया था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी तकरीबन 80 पॉइंट नीचे है। अभी ये जो स्क्रीन है इसमें मात्र 10 पॉइंट है। ब्रेंट क्रूड $80 पे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि निफ्टी का तो आज ही डेटा बना है, तो ऐसा कोई डेटा नहीं जिससे लगे कि यार बहुत भयंकर मंदी हो रही है। नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा अभी। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 45,000 के ऊपर है। तो पुट राइटर और कॉल राइटर बिल्कुल बराबरी पर खड़े हुए हैं। और देखो एक सीधी सी बात है, बल्कि पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त है, जो ये इंडिकेट कर रही है 45,000 को हम तोड़ने नहीं देंगे। तो हम भी एक मान रहे हैं कि एक रिलीफ जो है पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि एफआईआईज भी बड़े स्मार्ट तरीके से, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं भैया, वो ट्रेडर्स हैं। वो उनको लग रहा है कि यार जब इतना ज़्यादा बाइंग मोमेंटम है हर लेवल के ऊपर, हर आदमी बाजार के ऊपरी लेवल पे पैसा डालना चाहता है, तो क्यों तोड़ने की जरूरत है। बाजार को तोड़ो, अपने पोजीशन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाओ, फिर छोड़ दो, वो अपने ऊपर खींच लाएंगे। जब बाजार फिर ऊपर आ जाएगा फिर अपने बेचते जाओ। तो बाजार में तो एक ही स्ट्रेटेजी है, सेल ऑन राइज। ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा भी आने वाला है बाजार में कि बाजार गिरता रहेगा और उसको फिर और मारने वाले लोग भी आएंगे। तो वो अभी सेटअप नहीं बना है कि बाजार गिरेगा फिर और गिरेगा, मतलब जहां पे आप गिरा रहे हो फिर वो टेक्निकल ट्रेडर भी बाजार को बेचेंगे, फिर इन्वेस्टर भी बेचेगा, और जो अभी तक बुल्स बने हुए थे वो भी बेचेंगे। वो समय नहीं आया है, बट वो बाजार में आता है, यानी कि बाजार में सबको बेचने की ओर रहती है। तो अभी बाजार का जो दानव है वो सोया हुआ है, तो 10-15 साल में एक बार जगता है। तो हालांकि भी 2020 के अंदर जगह था वो, और आपको पता 10 दिन में क्या बाजार की तबाही की थी। अब उस तरीके की तबाही 4 साल में तो नहीं होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है इतनी बड़ी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उसका ट्रेलर जरूर आ सकता है। यानी कि 10% के आसपास की निफ्टी में करेक्शन कभी भी आ सकती है, अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ। बट अभी जो है ये नहीं है कि आंख बंद करके माल बेचना शुरू कर देना है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है बाजार को बढ़ने दो, बढ़े फिर बेचो, ये मुझे लग रहा है। और अभी भी हमारे को कल के बारे में बस यही व्यू है कि बाजार में अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत स्मॉल कैप और मिड कैप में इंडेक्स से भी ज़्यादा। इंडेक्स तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि अगर निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं रुकी 1 या 2 दिन और, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी सीवियर सेलिंग शुरू होती हुई नजर आ सकती है। वो फिर पेनफुल हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इस पूरे एनालिसिस में मैंने 23 मिनट आपके साथ बात की है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो बस केवल ये कह सकता हूँ कि भाई पैसा वो जो आप अपने घर ले आओ, तो कुछ पैसा घर जरूर लेके जाना चाहिए इस समय पर, और बाकी आपकी मर्जी है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करें या डिसइन्वेस्टमेंट करें, बेचें या खरीदें या कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, अपने विवेक को यूज़ करिए। ये वीडियो केवल और केवल मेरे जो है इन्फॉर्मेशन देने का माध्यम मात्र है, और जो मेरा को लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उससे मुझे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर क्या लग रहा है उसके हिसाब से मैं आपके साथ अपना जो है ज्ञान जो है आपके साथ
ये आपके समक्ष जो है प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप कहेंगे कि सर आप पिछले 1.5 महीने से यही बात बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूँ कि टेक्निकल बाउंस आते हैं। देखिएगा जब मैं डेली एनालिसिस करता हूँ तो हम तेजी की भी बात करते हैं कि जब हमें तेजी लग रही होती है, कल हमने कही थी भाई तेजी होगी फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, परसों भी हमने यही कही थी। तो बात ये है कि अभी जो चल रहा है वो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, और कोई ऐसी गारंटी नहीं हुई हम ठीक होंगे, पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम ठीक होने की कोशिश करें, लेकिन हम बहुत बार ब्लेंडर जो है टाइप से हमारी गलतियां होती हैं और उसको भी आप स्वीकार करते हैं। और कुल मिला के देखिएगा, एज ए डिस्क्लोजर दे देता हूँ मैं कि भाई बढ़िया पैसा बना जनवरी में, फरवरी में आज भी अच्छा पैसा बना, पोजीशन साइजिंग बिल्कुल लाइट कर लिया हमने, और जैसे ही मौका मिलेगा दोबारा से अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाएंगे। एक कंफर्टेबल प्रॉफिट हमने जो है अर्न किया है, और ऐसी सिचुएशन से किया है कि जहाँ पर एक बार हमारे लिए काफ़ी एडवर्स सिचुएशंस हो गई थी जब बाजार 47,500 और 600 के ऊपर गया, लेकिन हमने वहाँ पर भी एग्रेसिवली जो है मंदी की पोजीशन बनाई और अपनी पोजीशन के साथ कन्विक्शन के साथ बैठे रहे, और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट हमें एक ही दिन में मिल गए थे जब 2000 पॉइंट सीधा बाजार टूटा था। और उसके बाद जो है हमारी स्ट्रेटेजी सेम चल रही है सेल ऑन राइज की। तो कुल मिला के पिछले 1.5 महीनों के दौरान ट्रेडिंग काफ़ी बेहतरीन रही है, और डायरेक्शन जो है बहुत ही अच्छे से प्ले हो रही है। तो ये नहीं है कि हम गलत नहीं होते, भाई गलत भी होंगे और ठीक भी होंगे, बट हम अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझते हैं कि अब हमने अपनी पोजीशंस ऐसी रखी हुई हैं, बाजार अगर मंदी की तरफ जाएगा तो हम मंदी बनाने में नहीं चूकेंगे, और अगर बाजार तेजी करने की कोशिश करेगा तो हम तेजी भी करेंगे, लेकिन तेजी में भी हमारी कन्विक्शन वो नहीं है जो हमें सेल ऑन राइज में लग रही है। तो राइज को भी हम पहले तो सेल में करेंगे, अगर स्टॉप लॉस कटेंगे उसमें तो फिर देखेंगे भाई जेन्युइन तेजी है या नहीं है। और हम जनरली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो अगर हमारी पोजीशंस गलत साइड भी जाती है तो हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर अपने लॉस का एक हिस्सा जो है रिकवर कर लेते हैं, और हम अपनी कन्विक्शन के साथ जो है बैठे रहते हैं और टाइम देते हैं, और उस टाइम के हिसाब से हम अपनी पोजिशनल जो स्टेटमेंट्स हैं जो पोजीशन हैं उन पोजीशंस के साथ बैठे रहते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ हमने जो है सीखा है बाजार से, और सबसे खास बात यह कि मैं एक ही बात बोलूँगा, डर के आगे जीत है। तो हमने बाजार के चलने से भी डरना सीखा है और बाजार के गिरने से भी डरना सीखा है। तो वो पोजीशन टू पोजीशन बात होती है, और कभी हम तेजी की पोजीशन में फंसे होंगे तो कभी मंदी की पोजीशन में फंसे होंगे, और यही ट्रेडिंग है। और बाजार के अंदर एक चीज़ बड़ी पक्की है, अगर आप बहुत शॉर्ट पीरियड के ट्रेडर्स हैं और आपकी एक लॉन्ग टर्म कन्विक्शन नहीं है तो भाई स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो ये समझ लो कि बिना ब्रेक की गाड़ी आप चला रहे हो। मुझे लगता है कि बड़ी काम की वीडियो ये रहेगी। आने वाले समय में इस वीडियो के जो हिस्से हैं आप बार बार सुनेंगे। ये वीडियो आज आप सेव करके रख लीजिएगा, आपको अगले 3 महीनों के दौरान इस वीडियो के बहुत सारे हिस्से समझ में आएंगे कि मैंने क्या बात बोली, जो हो सकता है आज आपको समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन 3 महीने बाद आपको मेरी इस वीडियो की बहुत सारी बातें जो मैंने इस वीडियो के दौरान की हैं आपको जरूर से जरूर अच्छी लगेंगी या समझ में आएंगी। अगर अभी वो समझ में नहीं आ रही है तो क्योंकि बाजार है सबको समझा देता है, ठीक है जी। हमें भी बहुत समझ बाजार से मिली है, और बाजार तो एक लर्निंग है। शेयर बाजार में एक चीज़ आप कितने ही पढ़े लिखो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाजार में आपको हमेशा लगातार सीखना पड़ेगा, ये तो सबसे खास बात है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।